वेलकम बैक। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत भाई। शौकत साहब, ये पहले सियासत के बारे में तो हम आपसे जानेंगे तफसील के साथ, लेकिन ये कोहस्तान करप्शन स्कैंडल साफ चली, शफाफ चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2018 से ऑनवर्ड जो खबरों के अंदर है कि ये स्कैंडल शुरू हुआ, 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार गेन, वो भी एक डंपर ड्राइवर कर रहा है। मतलब ये क्यों कर हो गया, कैसे हो गया, ये किसकी ज़ेर निगरानी, किसकी ये कोताही, किससे ये सरफे नज़र हो गया इतना बड़ा स्कैंडल। मतलब आप लोगों से तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही कहती थी ना कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस अब भी है। देखिए, कोहिस्तान स्कैंडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता है कि जब फाइनेंस जो कंट्रोल करता है ना, वो आपका एजी ऑफिस करता है और ये सारी चीज़ें वही वो करते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ से ये पैसा जाता था, निकलता था, आता था, ये वफाक के कंट्रोल में है, उन्हीं का अमला होता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि CNW और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गफलत हुई है, और इस पे ऑलरेडी असम्बली ने भी इस पे इनिशिएटिव लिया है और पूरा ताउन किया है। और उनके ताउन की वजह से, यानी गवर्नमेंट अगर उसमें रुकावट बनती या कुछ बनती तो फिर आप बिल्कुल कहते, लेकिन हुकूमत ने तो खुद इंक्वायरी इनिशिएट की और फिर जो नेब को जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ गिरफ्तारियाँ करनी पड़ी, उन सब में भरपूर ताउन किया है। और आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा केस था कि इसको हमने हर सूरत में वो बनाना था, एक इबरत के निशान बनाना था जिसने भी किया है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि रिकवरियां हो रही हैं, काफ़ी लोग 32 के करीब लोग तो गिरफ्तार है मेरे ख्याल से। और ये पहली मरतबा है कि साहब अगर मैं जान सकूं कि वो हो रही है, जान सकूं तो ये मिनिस्टर कौन से मुतलका थे उस वक्त, और चीफ मिनिस्टर कौन सा टेन्योर था, मतलब जिनके देखिए ये तो मुख्तलिफ दौर में हुए हैं ना। अब मुख्तलिफ दौर का मुझे अब ये पूरा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ दौर के लोग गुजरे हैं। लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत देखें, ये सूबाई हुकूमत का तो तब पता चलता है ना कि जब आप सूबाई हुकूमत के खाते में पैसे डाल दें और सूबाई हुकूमत के पास बाकायदा ख़जाने में उसका हिसाब किताब आता रहे। तो बदकिस्मती ये थी कि वो जो पैसा था वहाँ जो लग रहा था वो वफाक का पैसा था, और वहाँ उसके जो रिकॉर्ड था वो भी वफाक के साथ ही होता था। तो शायद इस वजह से ये गफलत हुई है कि वो पता नहीं चल सका था। लेकिन जैसे ही पता चला उसमें सूबाई हुकूमत ने भरपूर ताउन किया है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई लीगल लिबर्टी नहीं छोड़ी है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसको बाकायदा तौर पे इंक्वायरी भी इनिशिएट की है असम्बली की तरफ से भी, वो भी हो रही है। चले, अच्छा चौधरी साहब आप भी सवाल कर लीजिएगा। मेरा सवाल शौकत साहब आपसे ये है कि एक तासुर इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बनता जा रहा है कि PTI के अंदर शायद को उतना काबिल लीडर नहीं है जिससे वो अपने मकासद हासिल कर सकें। ज़ाहिर बानी की रिहाई या हुकूमत पर प्रेशर डालना है, तो आपने अजगज़ई साहब को, महमूद खान अजगज़ई साहब को लीडर अपोजिशन भी बना दिया नेशनल असम्बली के अंदर, और उन्हीं को ये इख्तियार दे दिया, मैंडेट दे दिया कि आप जाएं आगे मुज़ाकरात करें, और सारे अंडे जो कहते हैं कि अब महमूद खान अजगज़ई साहब की बास्केट में आपने डाल दिए। इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये पार्टी की ज़ाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर तासुर बड़ा मैटर करता है, पार्टी की ऐसे कमज़ोरी ज़ाहिर होती है कि शायद पार्टी अब उतनी मजबूत रही नहीं, जिसकी वजह से ये फिर सहारे ढूंढ रही है। नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। देखें, अपोजिशन में आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब इत्तेहाद करते हैं अपोजिशन की जमातें मिलकर, और उसमें अगर आप जो अच्छा लीडर होगा या जो भी उस हवाले से अगर किसी को ये आप दें कि अजगज़ई साहब के पास तो अपनी अक्सरियत नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर बन सके, ना उनके पास है, लेकिन अगर एक अच्छे उसके मकसद के लिए कि जो हमने तहरीक चलानी है वो हमारे साथ चल रहे हैं। और आपको वैसे भी आप देखें कि हमारे तो अपोजिशन लीडर जो थे, चाहे वो पंजाब असम्बली में थे, चाहे वो सेनेट में थे, चाहे वो कौमी असम्बली में थे, उनको तो नहीं छोड़ना था इस हुकूमत ने। उन तीनों को नाअहल किया गया। अभी भी किसी और को भी हम नामजद करते वो भी नाअहल हो जाते। तो एक टेक्निकल चीज़ भी रही हमारे लिए, और हमने बड़े मेरे ख्याल से एक अच्छी गेम खेली है। हिकमत अमली अच्छी थी ये कि अजगज़ई साहब जो है वो बेहतर रोल प्ले कर सकेंगे इस मामले के ऊपर। और फिर हुकूमत जो ये कहती है कि जो मुज़ाकरात नहीं करते हैं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं, तो अगर हमारे साथ नहीं होते हैं तो अजगज़ई साहब के साथ तो हो सकते हैं, या फिर अल्लामा साहब के साथ हो सकते हैं।
اس سے کوئی راستہ نکال سکیں، کیونکہ پاکستان تو اس وقت چل نہیں رہا ہے. یہ بالکل دعوے وظیفر رحمان صاحب کے بڑے دعوے میں نے دیکھے مختلف چینلز کے اوپر، اور بھی بڑے وزراء دعوے کرتے ہیں، لیکن ایکچولی دیکھیں نا، جب غیر ملکی سرمایہ کاری آپ کے پاس نہ آئے نا، اب اس دور میں تقریباً 43% غیر ملکی سرمایہ کاری رک گئی ہے. تو آپ اندازہ کریں، آپ کے آلریڈی پنجاب میں فیصل آباد کے اندر کوئی 150 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، اس میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ پھر بے روزگاری کی شرح یوسف جو ہے صاحب